तो गाइस इस वीडियो में आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट हार्डकोर और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले एक तगड़ा सा कूल गॉड आर्मर। तो गाइस सबसे पहले मैं वर्ल्ड में आता हूँ और एक सुंदर सा नज़ारा देखता हूँ सनसेट का, जो कि हद से ज़्यादा सुंदर होता है। फिर क्या कहते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि हमें गॉड आर्मर बनाने के लिए एक एक्सपी फार्म तो चाहिए ही होगा। फिर मैं ऑब्सीडियन लेने जाने के लिए माइनिंग करने की सोचता हूँ। उससे पहले मैं थोड़े से ब्रेड बना लेता हूँ वीट के, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में लिए। फिर मैं अपनी उसी गुफा में आ जाता हूँ जिधर से मैंने डायमंड माइनिंग स्टार्ट की थी, और उधर बहुत सारा लावा था तो और मेरे पास पानी की बाल्टी भी है। फिर ये ज़ॉम्बी खामा मेरे से पंगे ले रहा होता है और फिर मैं लावा में गिर जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा मैं पैनिक कर रहा होता हूँ, तभी की तभी मेरे को ध्यान आता है मेरे पास वाटर बकेट है और मैं बाल बच जाता हूँ। फिर मैं सारा का सारा जो लावा है उसे पानी की मदद से ऑब्सीडियन बना के ऑब्सीडियन खोदने लग जाता हूँ। फिर क्या कहते हैं, मेरे को थोड़े से आयरन चाहिए थे ऊपर वगैरह के लिए, और फिर मेरे को एक रवीन दिखती है। तुम्हारा भाई हार्डकोर में बिना किसी डर के और सीधा कूद जाता है रवीन में, और क्या क्लच करता है। फिर मेरे को थोड़ी दूर पे आयरन दिखता है और मैं आयरन लेने के लिए आयरन के पास जाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कॉपर कितना ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। फिर मैं आयरन माइन करने लग जाता हूँ। उसके बाद मेरे को इधर लेपिस मिलता है। मैं लेपिस खोद रहा होता हूँ, तभी मेरे साथ एक हादसा होता है और मेरे पे लावा गिर जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे भाई के पास पानी की बाल्टी थी। फिर मेरे को थोड़ा पार्कोर का शौक चढ़ता है, इसीलिए मैं इधर से कूद जाता हूँ और बच जाता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, मैं इधर कहीं ध्यान मेरा कहीं और होता है, तभी मेरे हाथ से कंट्रोलर फिसल जाता है और मैं गिरने लग जाता हूँ। लेकिन पानी के कारण मैं बच जाता हूँ बार। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को इधर ही डायमंड मिलने लग जाते हैं। फिर मेरे को थोड़े और डायमंड मिलते हैं तो मैं उन्हें भी खोद लेता हूँ, और ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे डायमंड हो जाते हैं। फिर मैं इस ज़ॉम्बी को मारता हूँ क्योंकि ज़ॉम्बी मेरे से पंगे ले रहा था, और फिर मैं उसके जूते ले लेता हूँ ताकि कल को कभी पाउडर्ड स्नो में जाना पड़ जाए तो मेरे मदद हो सके। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, तब मेरे को बहुत सारा आयरन और लेपिस lazuli मिल जाता है, तो मैं उन्हें भी खोदने लग जाता हूँ। फिर मेरे को थोड़ा आगे जाने पे और आयरन मिल जाता है, और ऐसे ही मैं करते करते बहुत सारा आयरन खोद देता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को एक्सपी फार्म के लिए थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो मैं इतने सारे डीप स्लेट जो मेरे पास थे मैं उनकी स्लैब बना देता हूँ। अब मेरे को जितना भी आयरन मिलता है मैं उन सबको स्मेल्ट कर देता हूँ। फिर मैं एक्सपी फार्म के लिए ऊपर और चेस्ट लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं उनकी दीवार बनाता हूँ। अब मैं एक्सपी फार्म बनाने के बाद ही मिलूँगा, क्योंकि इतना देखो एडिटिंग मेरे से नहीं होगी, और वैसे भी मेरे पास स्टोरेज की कमी थी। फिर गाइस क्या कहते हैं, एक्सपी फार्म बनाते बनाते मेरे को एक और सुंदर नज़ारा मिल जाता है, तो मैं उसे देखने लग जाता हूँ। फिर उसके बाद मेरा एक्सपी फार्म रेडी हो जाता है, और फिर मैं थोड़े मॉब्स को मारने लग जाता हूँ एक्सपी के लिए। क्या कहते हैं, अब मैं खुद के लिए एक चैम्बर बना के क्या कहते हैं कई घंटों तक AFK रह के इन सबको मारने के बाद ही मिलता हूँ। अब गाइस क्या कहते हैं, कम से कम भी पता नहीं बहुत घंटे हो चुके हैं, मैंने देखा नहीं, लेकिन क्योंकि अभी 2-3 बज रहे हैं रात के, और लिटरली मेरे पास 78 XP है और मेरे को आराम से XP मिल रहा है। इसलिए अब मैं जाने की सोचता हूँ नेदर। फिर मैं नेदर पहुंचती गोल्ड नगेट्स को माइन करता हूँ, फिर थोड़े क्वार्ट्स को भी माइन करने लग जाता हूँ। फिर मैं इधर घास फूस तोड़ने लग जाता हूँ, और फिर क्या कहते हैं मेरे को नीचे एंडरमैन दिख जाता है, और फिर देखना तुम्हारा भाई क्या करता है। 3, 2, 1 और मैं बड़ी आराम से बच जाता हूँ क्योंकि मैं प्रो हूँ। फिर मैं इधर चेम्बर बनाने लग जाता हूँ और थोड़े एंडरमैन मारने लग जाता हूँ। मैंने एंडरमैन बहुत ज़्यादा मार लिए थे, मैं थक गया था और मेरे को सिर्फ और सिर्फ 20 पर्ल्स ही मिल पाई। फिर मैं आसपास खुदाई करके दूसरी पार जाने की सोचता हूँ। फिर मैं जाते जाते मेरे को रास्ते में नेदर फोर्ट्रेस मिल जाता है, और एट द एंड मेरे को नेदर फोर्ट्रेस चाहिए ही था। फिर मैं छुपते जाता हूँ क्योंकि कहीं मेरे को इस बात का डर होता है कि कोई विदर स्केलेटन कोई वगैरह कुछ ना हो। फिर मेरे को ब्लेज स्पॉनर दिख जाता है, मैं ब्लेज बंद करके ब्लेज मारने लग जाता हूँ। फिर मैं उन ब्लेज रोड का ब्लेज पाउडर बना के उनसे एंड्राई बना लेता हूँ। लेकिन फिर मैं एक वेबसाइट का यूज़ करके कोऑर्डिनेट्स पता करके उधर आ जाता हूँ, और तभी मैं और उन कोऑर्डिनेट्स पे एक विलेज होता है और मैं उधर आयरन गोलम को मारता हूँ। फिर सेटिस्फाइंग से सीन के बाद मैं माइनिंग करने की सोचता हूँ,
और थोड़ी सी माइनिंग करने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है और अब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के सारे चेस्ट लूटता हूँ। फिर इतनी सारी एन्चेंटमेंट बुक के बाद क्या कहते हैं, मैं ये जो एंड पोर्टल है वो लाइट कर देता हूँ। फिर एंड में आती मैं थोड़ी ब्रिज बना के प्रिपरेशन करता हूँ। फिर एंड क्रिस्टल तोड़ता हूँ। फिर इस एंडर ड्रैगन के गुद्दी पे 2 चांटे बजाता हूँ। फिर ये एंडर ड्रैगन मर जाता है। फिर इसका अंडा लेते वक्त जो है अंडा एक ग्लिच कर पड़ता है, लेकिन दूसरी बारी में मैं बड़ी आराम से तोड़ लेता हूँ। फिर मेरे को इधर एक ड्राउन मिलता है जिसके हाथ में ट्राइडेंट और नोटेलस शेल होता है। मेरे को एग्जैक्ट ऐसे ही ड्राउन मिलते हैं और वो ट्राइडेंट तक ड्रॉप करता है। वो अलग बात है, वो लो एचपी पे करता है, लेकिन उस समय मेरी वीडियो पोस्ट थी क्योंकि मैं एक्सपी फार्म बना रहा था। फिर मैं एन्चेंटिंग करने लग जाता हूँ। पहले तो मैं स्वॉर्ड वगैरह के एन्चेंटमेंट्स देखता हूँ और क्या कहते हैं वो फालतू होती है, तो मैं फिर पहले क्या कहते हैं पिकैक्स पे एन्चेंटमेंट लगा देता हूँ। फिर मैं एक्स पे एन्चेंटमेंट लगा के अपने आर्मर पे लगा देता हूँ। आर्मर पे मेरे को बढ़िया बढ़िया एन्चेंटमेंट मिल जाती है, जैसे डायमंड पे प्रोटेक्शन 3 और ऐसी बढ़िया बढ़िया एन्चेंटमेंट। फिर मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं बुक्स को भी एन्चेंट करने लग जाता है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली बुक्स को भी लेता है। फिर मैं अपना वो ट्राइडेंट लेने आता हूँ जो कि मेरे को ड्रोन से मिला था एक्सपी फार्म बनाते वक्त, और फिर मैं उसका भी नामकरण कर देता हूँ। ट्राइडेंट पे मैं 2 एन्चेंटमेंट लगाता हूँ, एक तो लॉयलिटी और एक तो चैनलिंग। लॉयलिटी तो आप इधर ही देख सकते हो, लेकिन चैनलिंग में दिखा नहीं सकता क्योंकि ठंडर नहीं हुई। फिर मेरे जूतों पे के लिए तो फुल मैक्स हो जाते क्योंकि मेरे को उसके लिए बढ़िया एन्चेंटमेंट मिल जाती है। फिर ऐसे करते करते क्या कहते हैं मैं और बुक एन्चेंट करता हूँ। ये वाली बुक मेरे को जैसे कि प्रोटेक्शन 4 दे रही थी, तो मैं इसे अपनी लेगिंग पे लगा देता हूँ और उसका नाम देसी पजामा रख देता हूँ क्योंकि देसी पजामा इक्वल्स टू देसी पजामा। फिर मैं अपने हेलमेट को यूं ही फालतू में नाम रखने लग जाता हूँ गोल्डन वाले को, क्योंकि बस यूं ही रख देता हूँ ताकि कभी नेदर में जाऊँ तो पंगे ना हो जाएं। फिर मैं इस हेलमेट का भी वो नामकरण करने लग जाता हूँ और उसके बाद मैंने अपनी तलवार का नामकरण करने के बाद उसमें एन्चेंटमेंट लगा दिया और वो शार्पनेस 4 और शार्पनेस 4 मिलकर शार्पनेस 5 हो चुकी है, जिसके कारण मेरी स्वॉर्ड बहुत ही ओपी हो गई। क्या कहते हैं फिर मैं मेंडिंग ढूंढने लग जाता हूँ क्योंकि मेरा आर्मर वगैरह फुल मैक्स हो चुका है। अब मैं क्या कहते हैं बार बार जो है लाइब्रेरियन को उसका प्रोफेशन चेंज करने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर अब मेरे को मेंडिंग मिल चुकी है, लेकिन उसके लिए मेरे को 5-5 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़े और उनमें से भी एक जाके किया था। फिर मैं क्या कहते हैं इन सबको कैद कर देता हूँ, बेचारे कैद हो गए, लेकिन उनमें से बहुत सारे भाग जाते हैं। फिर मैं अपनी शवल के लिए परफेक्ट एन्चेंटमेंट ढूंढने लग जाता हूँ। पहले तो अनब्रेकिंग 3 मिलती है, फिर उसके बाद मैं डिसएन्चेंट करता हूँ। ये देखो सारे के सारे मैंने वापस कैद कर लिए थे। दूसरी बार में भी मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिलती है, मतलब किस्मत हो तो ऐसी, मतलब भाई क्या करूँ। फिर उसके बाद मेरे को बढ़िया से एन्चेंटमेंट मिलने लग जाती है। अब ये ज़ॉम्बी जो विलेजर्स को ताड़ रहा था, वो अलग बात है कि बिना देखे ताड़ रहा था, फिर इसलिए मैंने इसे मार दिया। फिर मैं थोड़ी सैंड खोदने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे पास गन पाउडर तो फार्म से बहुत सारा है। मेरे को TNT बनाना था और TNT से मेरे को नेदराइट माइन करना था, इसलिए मैं इधर जाता हूँ नेदर में। फिर TNT लाइट अप करता हूँ। फिर मैं TNT इग्नाइट करते ही ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक्स करने मतलब ब्लॉक्स बिल्ड करने लग जाता हूँ। अब आप कूल से एक मोन्टेज इंजॉय करना, ठीक है। फिर मैं अपने एंशिएंट डेब्रिस और गोल्ड क्या कहते हैं स्मेल्ट करने लगता हूँ, लेकिन मैं नेदराइट आर्मर अगले एपिसोड में बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्मिथिंग टेम्पलेट नहीं है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वन, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो मत दबाना भूलना और लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।